Hi everyone, welcome to lecture number 6 of HTML. In this video, you are going to learn the hyperlinks and anchors. So let's start. The first thing we are going to learn is a hyperlink जिसके लिए हम use करेंगे tag A. This is known as anchor tag or anchor element. Hyperlink के लिए अगर हम ये use करेंगे तो hyperlink will take you to some other page or website. ये कोई text भी हो सकता है, ये कोई picture भी हो सकती है. इसके अंदर हम जो इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो होता है एच रेफरेंस. ठीक है, हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या है, और रेफरेंस के लिए आपको इसके अंदर वेबसाइट एड्रेस देना पड़ेगा जिस पे हम जाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ओपन गूगल, सबसे सिंपलेस्ट वेबसाइट है, सर्च इंजन है हमारे पास बहुत बड़ा, उसके लिए हम यूज करेंगे google.com. और जहाँ पे ये हमारा एट्रीब्यूट का वो टैग एंगल ब्रैकेट बंद हो रही है, क्लोज होने से पहले एंकर टैग को हम इसके अंदर लिख भी देंगे गो टू गूगल, ऐसे ही लिख देते हैं. ठीक है, गो टू गूगल. चलें, अब आपको जो चीज नजर आएगी वो होगी गो टू गूगल, और उसके पीछे एक लिंक लगा हुआ होगा. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको google.com वो ओपन कर देगा. यूज हमने कौन सा टैग किया है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज किया है, एंकर. ठीक है, एंकर वैसे तो खुद से एक अलग चीज है, लेकिन यूज हम दोनों के लिए एंकर और हाइपरलिंक, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दोनों के लिए सेम यही टैग यूज होगा, दोनों डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं. जहां हमने एच रेफरेंस दे दिया, हाइपरलिंक रेफरेंस और अंदर वेबसाइट का, तो ये टेक्स्ट आपको उस वेबसाइट तक ले जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कोई ग्राफिक या पिक्चर भी हो सकती है, वो भी आपको करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं. इसको करते हैं हम सेव कर लेते हैं इसको लिंक के नाम से, और इसका एक्सटेंशन जैसे कि आपको पता है HTML. Save on the desktop, minimize it and open it from the desktop, and you will see कि आपके पास एक छोटू सा लिखा है गो टू गूगल. ठीक है, नजर आ रहा है, या मैं इसको जूम इन करूं, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं H1 यूज कर लेती. अभी मैं इसकी राइटिंग आपको बड़ी करके दिखाती हूँ. ठीक है, ये ले गो टू गूगल. जैसे ही आपका जो कर्सर है इसके ऊपर जाएगा, इट विल टेक अ हैंड शेप जो आपको लिंक के ऊपर नजर आता है ऑन द वेबसाइट. क्लिक ऑन इट, और जैसे ही आपकी नेट की स्पीड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपको गूगल खोल देगा. टुडे इज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो गूगल ने पाकिस्तानियों के लिए ये काम किया हुआ. ओके, ये हमारा वो दिखाया हुआ उन्होंने. खैर एनीवेज, जो भी है, google.com खुल गई. अब हम इसको अगर बैक करेंगे ना, तो ये देखिए, बैक करेंगे तो हम वही पहुंचेंगे जो हमारी ये ओरिजिनल था. इसके अंदर अब आप एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि आप इसकी राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लें. मैं यहाँ पे बॉडी के बाद H1 टैग लगा रही हूँ. यू नो व्हाट इज H1? जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है, दिस इज हेडिंग 1, ताकि मुझे जूम इन करके बार बार देखना ना पड़े और मेरा वो हेडिंग 1 वाला टैग लगा रहे. अच्छा जी, Ctrl+S आउटपुट इसकी चेक कर लेते हैं. वहां जाके मैंने इसको जूम इन किया हुआ था, इसको ओरिजिनल साइज पे ले जाए और इसको रिफ्रेश करें, तो नाउ इट्स विजिबल. अच्छा जी, अब हम लगाने जा रहे हैं एक इमेज. मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी वही दोबारा लिंक A और /A वाला. इसको बोलते हैं एंकर टैग. ठीक है, एंकर एलिमेंट या एंकर टैग. इस पे मैंने दोबारा से, बल्कि मैं ऐसे क्यों ना करूँ कि ऊपर से कॉपी कर लूँ इसे, मुझे यही वाली दोबारा से वेबसाइट खोलनी है, लेकिन अब टेक्स्ट के थ्रू नहीं खोलने लगी. मैं इसको ओपन कराऊंगी विद एन इमेज, कि मुझे कोई इमेज नजर आए, और यहाँ पे कोई इमेज होना चाहिए. यहाँ पे गो टू गूगल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैं कोई इमेज लगाऊंगी. ठीक है, एंड यू नो इमेज कैसे लगाते हैं. इमेज के लिए मैंने आपको बताया था, इमेज SRC उसका एट्रीब्यूट है, और डबल कोट्स में हमने देना है लिंक, कि हमने कौन सा इमेज यहाँ लगाना है. ठीक है, अब मैं जा रही हूँ वापस इधर, यहाँ पे अब गो टू गूगल करती हूँ, गूगल पे जाती हूँ, और मैं गूगल का ही इमेज उठाने लगी हूँ. यहाँ से क्लिक ऑन द इमेज, ये आपको इमेज खोल देगा. ये देखिए, मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ, और मैं यहाँ से ले रही हूँ इसका, हम साथ साथ सेलिब्रेशन भी कर लेना इंडिपेंडेंस डे की, तो मजा आता है. अच्छा जी, राइट क्लिक, और इसके ऊपर हमने करना है कॉपी इमेज एड्रेस. ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ. उसके बाद हम आएंगे नोटपैड में, और इस सोर्स के अंदर मैं इसको कर रही हूँ फिल. मैंने वर्ड रैप ऑन किया हुआ ना, इसलिए आपको सारा का सारा उसका सोर्स नजर आ रहा है. फाइल को करें यहाँ से सेव, और चलते हैं हम अपनी आउटपुट पे. पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से अपनी ओरिजिनल जगह वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम थे. ये देखिए कि उसने क्या किया, गो टू गूगल भी लिखा हुआ है मेरा, और यहाँ पिक्चर भी आ रही है, और अगर आप देखो तो दोनों के ऊपर हैंड नजर आ रहा है. अगर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी जो मैंने अभी लगाई है, तो ये भी मुझे गूगल पे ही लेके जाएगा. ठीक है,
बैक कर रही हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं जब गो टू गूगल पे क्लिक करूंगी तब भी वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, गूगल पे। ओके, अच्छा जी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप चाहते हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये शायद इसकी वजह से हो रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब आप देखिए अपनी आउटपुट। इसको रिफ्रेश करते हैं, वो गो टू गूगल वाला टेक्स्ट चला गया। अब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास क्या आ गया, गूगल ओपन हो गई, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या यूज करना है, ये ए टैग, ये एंकर टैग जो है ये पेयर्ड होता है क्योंकि इसका क्लोजिंग वाला भी है, और इसके बीच में आपने इमेज टैग यूज कर लिया टू अप्लाई एन इमेज। ओके, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, इमेज टैग था, और इमेज टैग की मैंने क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट भी नहीं लगाई, ये सिंगुलर टैग था, एम्प्टी टैग था, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता, इमेज और उसका सोर्स होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने क्या काम करना है, अब हम सीखेंगे एंकर क्या होता है, ठीक है। यहाँ मैं ना आपको लिख के बताती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न एंकर। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ 2 डैश लगा लेंगे ना, ये आपका कमेंट बन जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर लिंक्स एंड एंकर, ठीक है। हाइपर लिंक एंड एंकर कर लें। हमने हाइपर लिंक सीख लिया, कोई टेक्स्ट लिखा हो या फिर कोई इमेज हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे जैसे तो हमें वो स्पेसिफिक पेज या वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। एंकर ऐसा नहीं करता, एंकर आपको सेम पेज के ऊपर लेके जाता है किसी और जगह पे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, क्लिक टू टॉप, क्लिक टू बॉटम, एंड ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, तो आप क्लिक करते हो तो हम वहां पहुंच जाते हैं। तो एंकर जो होता है इट इज यूज्ड ऑन द सेम पेज। यूज इसको भी हम किससे करेंगे, ए वाले टैब के साथ, ए वाले एट्रीब्यूट या एलिमेंट के साथ। एंकर टैब समझाने के लिए ना आपको नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे अपना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट के लिए वर्ड में से कुछ चीज कॉपी कर लेती हूँ। ये मेरे पास वर्ड में लिखा हुआ है, मैं इसको करती हूँ कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, और जाके हम कर लेते हैं इसको नोटपैड में पेस्ट। ये लें जी, यहाँ पे कर दे कंट्रोल वी, तो यू कैन सी के बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, और मैंने ये सारा इसलिए लिखा है ताकि मुझे पेज ऊपर नीचे कर जब मैं करूँ तो आपको नजर भी आए। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रही हूँ ताकि पता लग जाए, ये जस्ट ऑप्शनल है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप ना भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पी का तो आपको पता ही होगा ना, तो पी अलाइन सेंटर, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ, क्या हेडिंग देनी है, मोर अबाउट वीडियोस कर लें, ठीक है, मोर अबाउट वीडियोस, ठीक हो गया जी। ये आपकी जो चीज है ना पैराग्राफ वाली, ये एक सिंगल लाइन ये आपकी आ जाएगी सेंटर में, बाकी जो मर्जी जैसे मर्जी लिखा हुआ हो आएगी सब कुछ। H1 राइटिंग में मैं पहले आपको ये दिखा दूं इसकी आउटपुट क्या है, उसके बाद हम चलेंगे इसमें एंकर अप्लाई करने। ये देखिए मोर अबाउट वीडियोस आ गई यहाँ पे, और बाकी का टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो काफी लंबा टेक्स्ट है। अब मैं करने क्या जा रही हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई हो टॉप पे जो लिखा हो बॉटम ऑफ द पेज, और यहाँ पे कोई लाइन लिखी हुई हो जिसके ऊपर लिखा हो टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, एंड पे कहीं पे। मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊँ, टॉप वाली पे क्लिक करूँ तो बॉटम पे पहुंच जाऊँ। मैं आपको वन बाय वन ये दोनों करके दिखाने लगी हूँ। आपने अब करना क्या है, मैं ना यहाँ स्टार्ट में सब कुछ आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। H1 के अंदर रहते रहते मैंने ये अपनी हेडिंग से ऊपर लिख दिया, ठीक है। और लिखना क्या है, मैंने यहाँ पे मैंने ए टैग क्रिएट करना है, एंकर टैग, और उसको हमने क्लोज भी साथ ही कर लेना है। जो पेयर टैग्स हो उनकी कोशिश करिएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग साथ हो, या जहां पे आपने उसको स्टॉप करना है पहले से ही लगा लें। मुझे यहीं पे पूरा का पूरा चाहिए। यहाँ पे आप इसके अंदर जो एंकर है ना वो एज रेफरेंस से नहीं लिखा जाता, उसको हम नेम से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जो भी एंकर, उसका नाम रख देंगे टॉप, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ और मैंने इसका नाम यहाँ पे टॉप रख दिया, ठीक है। आप मिडिल वाला लगा सकते हैं, बॉटम वाला लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट जो आपका दिल करता है आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक ये एंकर क्रिएट किया, ठीक है, एंकर एलिमेंट, और मैंने इसके अंदर जो एट्रीब्यूट दिया उसका नाम रख दिया टॉप। अब इस टॉप वाले एंकर को मैं नीचे से कॉल आउट करूंगी जब मेरा अपना यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं ब्रेक अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे पैराग्राफ की लाइन जो है वो उससे ब्रेक होके लिखे, वो हेडिंग 1 के अंदर ही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक और एंकर टैग यूज करना है जिसमें मैं उसको कॉल करूंगी, ठीक है। कॉल करने के लिए पहले आप इसको ऐसे कर लें, जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग है दोनों को इकट्ठे ही लिख लें।
उसके अंदर आप फिर एट्रीब्यूट लिखेंगे, वहां हमने नेम लिखा था, यहाँ हम उसको कॉल कर रहे हैं, हाइपरलिंक का रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब हाइपरलिंक के रेफरेंस के अंदर हमने कोई वेबसाइट का एड्रेस नहीं लिखना। जब आप एंकर को कॉल करते हैं तो आप उसमें हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। ये हैशटैग का तो सारे के सारे सोशल मीडिया यूजर्स को पता होगा कि हैशटैग, और उसके बाद हमने करना है टॉप। जैसे ही इस हाइपरलिंक को टॉप का पता लगेगा, ये आपको टॉप पे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए वो तो ले जाएगा, लेकिन आप क्लिक कहाँ करेंगे, वो टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे, गो टू टॉप, या टॉप ऑफ द पेज लिख लें, ऐसे जैसे आपका दिल करता है। अब लिखा हुआ आपको ये नजर आएगा। जब भी कॉलिंग करनी है एज रेफरेंस के थ्रू, तो टेक्स्ट लिखना या पिक्चर लगाना मस्ट है। इसको करते हैं हम यहाँ पे सेव। लेट्स गो टू द आउटपुट स्क्रीन। इसको करो रिफ्रेश। आपको टॉप पे कुछ नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने उसको टॉप के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। अब हम चलते हैं बॉटम पे, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हमारी बॉटम के ऊपर अगर आप देख लो तो एक लाइन नजर आ रही है, गो टू टॉप। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये मुझे उसके पेज के टॉप पे ले आया, ठीक है ना। अब मुझे वापस जाने के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं अब एक ऐसा एंकर लगाती हूँ कि जब मुझे वो गो टू एंड, ये एंड ऑफ द पेज या इस तरह करके कुछ लगाऊंगी। देखिए टॉप पे क्लिक करी हूँ, टॉप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे लगाती हूँ जी कोई और जो मुझे एंड ऑफ द पेज के ऊपर भी ले जाएगा। आपने अब बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है, क्योंकि हमने काम करना है उल्टा। ये जो हमने बॉटम पे लाइन लिखी थी ना, अब ये मुझे चाहिए टॉप पे, और जो टॉप पे लिखी थी वो चाहिए बॉटम पे। आप इसको कर लें कंट्रोल सी, इसको भी यहीं लगा रहने दें, और आप चले जाएं इसको कॉपी करके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 के बाद इस लाइन को लिख रही हूँ जो मैं नीचे से कॉपी करके लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका नाम हम रख देते हैं एंड, ठीक है। मैंने भी क्रिएट नहीं ना किया, इसलिए आपको नहीं पता लग रहा कि मैं क्यों एंड लिख रही हूँ यहाँ पे। और गो टू एंड ऑफ द पेज, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एंड ऑफ द पेज, ठीक है। गो टू एंड लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर लगेगा ताकि पता लग जाए, गो टू एंड। चलें, इतना ही काफी है। अच्छा जी, यहां से हम कॉपी करेंगे जो हमने क्रिएट किया था एंकर टॉप का, इसको कंट्रोल सी करके लेके जाएंगे बॉटम ऑफ द पेज पे, और यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर लें। यहाँ हम इसको लिखते हैं एंड, ठीक है। ये देखिए दोनों काम मैंने किए हैं ऑपोजिट। अब आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि नेम एंड मैंने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। अब जब मैं टॉप से उसको क्लिक करूंगी तो मुझे बॉटम ऑफ द पेज पे ले आएगा, और जो मैंने बॉटम पे क्रिएट किया था वो मुझे टॉप ऑफ द पेज ले जाएगा, ठीक है। उल्टा काम कर रहा है ये दोनों। नहीं समझ आएगी तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ओके। अच्छा जी, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखें आपको नजर आ गया गो टू एंड। मैं इस पे क्लिक करी हूँ, मुझे एंड पे ले गया। मैं गो टू टॉप पे क्लिक करती हूँ, टॉप पे ले गया, गो टू एंड, गो टू टॉप। कितना आसान है। अगर आपके पास बहुत बड़ा पेज बन जाए और आपको प्रॉब्लम हो रही है ऊपर नीचे आने जाने में, तो आप क्या करते हैं, गो टू एंड, गो टू टॉप, गो टू बॉटम, गो टू टॉप, ऐसे लिख लें। एंकर क्या करता है, आपको सेम पेज के ऊपर घुमाता फिराता रहता है, ठीक है। और जो आपका हाइपरलिंक होता है वो आपको एक पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। होप कि आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। In the next video, we are going to learn the hot favorite tables and all about the tables like call span, row span, borders, rows in tables कैसे देते हैं, table की heading कैसे करते हैं। If you like the video, give it a thumbs up, subscribe my channel, share it too, and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates in time. Till the next video, take care, bye bye.